कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अरावली को लेकर छिड़ी आर पार की जंग के बीच विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ जहां इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, घमासान छिड़ा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। केंद्र सरकार ने अरावली में नई खनन लीज पर पूरी तरीके से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए राज्यों को निर्देश भी जारी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को डैमेज कंट्रोल की खोखली कोशिश बता रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट करके आरोप लगाए कि अरावली के पहाड़ों को बचाने की जगह उन्हें बेचा जा रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है, ये डैमेज कंट्रोल की एक खोखली और भ्रामक कोशिश है जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना पाएगी। यह सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं, जबकि अरावली की खतरनाक 100 मीटर से ऊपर वाली नई परिभाषा, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अमिकस क्यूरी ने खारिज कर दिया, वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। जयराम रमेश ने पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है और अरावली को लेकर जो केंद्र सरकार ने खनन पर रोक लगाने का फैसला किया है उसे खोखला और भ्रामक प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें बेचने की साजिश हो रही है। अरावली में खनन को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र ने पूरी रेंज में नई माइनिंग लीज को जारी करने पर रोक लगा दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दे दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में कोई नया खनन नहीं होगा, नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। ये रोक गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई अरावली श्रृंखला पर एक समान लागू होगी। इसका मकसद है कि अवैध और बिना नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह से रोकना, ताकि अरावली को बचाया जा सके। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है। ऐसे में इस पूरे मामले को समझना जरूरी है। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला इकोलॉजी और बायोलॉजी की परिभाषा को अगर मिला दें तो अरावली को दिल्ली का फेफड़ा यानी ग्रीन लंग्स कहा जाता है, लेकिन अब उस पर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि वो सरकार है जिसके कंधे पर सबका भार है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, इकोलॉजी हो या फिर बायोलॉजिकल इंसान। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया जिसने पहाड़ होने की परिभाषा को ही बदलने का काम किया है। और बस यहीं से अरावली के क्षेत्र में इकोनॉमिक गतिविधियां शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इसी आशंका के तहत अरावली को बचाने के लिए दिल्ली से राजस्थान तक कई दिनों से सड़कों पर घमासान छिड़ा हुआ है। पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। हमारा अरावली हमसे किसी ने छीना तो हम अपने ऊपर पेट्रोल, घासलेट जो भी छिड़कने लेके अगर अरावली के अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। जिंदा है, छाती पे गोली खा लेगा, छाती पे लटका लेगा, लेकिन हमारे पहाड़ नहीं कटने देगा। तो विरोध प्रदर्शन की बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि अरावली पर घमासान क्यों छिड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में एक फैसला दिया जिसमें केंद्र सरकार के 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही संरक्षित मानने वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट की कॉपी है जिसमें तत्कालीन CJI BR गवई का नाम दिखाई दे रहा है। आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे जमीन के हिस्से की ही अरावली पहाड़ी माने जाने की परिभाषा, जिसमें मतलब केवल 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी। 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में होने पर ही अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान के करीब 90% हिस्से को संरक्षण से बाहर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन अब आप जानिए कि अरावली पर इस फैसले को लेकर मचे घमासान के बीच ताजा अपडेट क्या है। अब इसमें एक नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जिसकी कॉपी को
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर टैग किया है, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सच को पूरी तरह नहीं बता रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरावली की परिभाषा में जो बदलाव मोदी सरकार कर रही है उसका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अपने एमिकस क्यूरी ने स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है। फिर भी मोदी सरकार अरावली की परिभाषा में इतनी बड़ी खामियों वाले बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है। अब आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की वो पूरी रिपोर्ट का सार आपको बताते हैं, जिसे हथियार बनाकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। अखबार की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि 13 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों के लिए 100 मीटर वाली नई परिभाषा को पेश किया। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर वाली सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की रिपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 14 अक्टूबर को ही, यानी कोर्ट में केंद्र के प्रस्ताव को पेश होने के ठीक अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने केंद्र की सिफारिश पर ही सवाल उठा दिए थे। उसी दिन CEC ने कोर्ट की मदद कर रहे एमिकस क्यूरी को चिट्ठी लिखी थी और बताया कि CEC ने केंद्र की सिफारिश की ना तो जांच की और ना ही इसे मंजूरी दी। CEC वो कमेटी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पर्यावरण और वन से जुड़े अपने आदेशों की निगरानी और लागू कराने के लिए बनाया था। जब द इंडियन एक्सप्रेस ने एमिकस क्यूरी के परमेश्वर से पूछा कि क्या CEC का विरोध तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच तक पहुंचाया गया था, इस पर क्यूरी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय के लिए FSI ने राजस्थान के 15 जिलों में 40,481 किलोमीटर क्षेत्र को अरावली के रूप में तय किया। इसमें वो सभी इलाके शामिल थे जो न्यूनतम ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हैं और जिनकी ढलान कम से कम 3 डिग्री है। इस परिभाषा के मुताबिक छोटी और निचली पहाड़ियां भी अरावली का हिस्सा मानी जाती और सुरक्षित रहती। मतलब FSI ने अपनी रिपोर्ट में अरावली पहाड़ी को तय करने के लिए 2 शर्तें सामने रखी, लेकिन कोर्ट के फैसले में 100 मीटर की शर्त ही सामने आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ये साफ नहीं है कि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कैसे भरोसा दिलाया कि 100 मीटर की परिभाषा की मदद से FSI की 3 डिग्री स्लोप वाली परिभाषा की तुलना में ज्यादा क्षेत्र अरावली मानी जाएगी। और शायद इसी वजह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की CEC के बीच मतभेद नजर आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो पर्यावरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जो खनन से अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए एक परिभाषा तय करें। उस कमेटी में खुद CEC की ओर से डॉक्टर JR भट्ट शामिल थे। 14 अक्टूबर को एमिकस क्यूरी को लिखी गई चिट्ठी में CEC के अध्यक्ष सिद्धांत दास ने लिखा कि CEC ने डॉक्टर भट्ट से 3 अक्टूबर की बैठक का डिटेल मसौदा मांगा था ताकि उनकी ठीक से जांच की जा सके, लेकिन CEC को अब तक कोई मसौदा नहीं भेजा गया और ना ही CEC ने मंत्रालय की रिपोर्ट की जांच की है। अखबार की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मंत्रालय के हलफनामे में जो विचार CEC के बताए गए हैं वो असल में डॉक्टर भट्ट के निजी विचार हैं, CEC के नहीं हैं। जबकि इस बारे में संपर्क किया गया तो CEC अध्यक्ष सिद्धांत दास और सदस्य डॉक्टर JR भट्ट दोनों ने ही टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एमिकस क्यूरी ने भी कहा है कि अगर 100 मीटर की नई परिभाषा लागू की गई तो ये छोटी पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी और इनके लिए खनन खोल दिया जा सकता है। इससे गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होगा और थार रेगिस्तान का विस्तार पूरब की दिशा में बढ़ सकता है। एमिकस क्यूरी ने मंत्रालय का प्रस्ताव क्लियर नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 2 दिन पहले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली के कुल क्षेत्र 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में से 0.19% हिस्से में ही खनन की परमिशन है, जो करीब 278 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। हालांकि पर्यावरणविद इस पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि 90% अरावली सेफ है। मुझे लगता है कि ये एक रिएक्टिव, एक डिफेंसिव सा एक बयान है, क्योंकि जो बैकलैश उनको पिछले कुछ दिनों से मिला है, क्योंकि सच्चाई ये है कि परिभाषा बदली गई है और ये केंद्रीय सरकार के तत्वावधान पे इसकी परिभाषा बदली है सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी उनका ये कहना कि नहीं 90% सेफ है, जबकि परिभाषा के अनुसार अगर 90% अरावली 100 मीटर की रेंज में नहीं आता है, 100 मीटर की थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड और परिभाषा में नहीं आता है, तो फिर वो कैसे वो कह रहे हैं कि 90% अरावली सेफ है। सच्चाई ये है कि 90% अरावली जो है ओपन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे आ गया है क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। हमारा अरावली हमसे किसी ने छीना तो हम अपने ऊपर पेट्रोल घासलेट जो भी छिड़कने लेके अगर अरावली के अगर करना पड़े ना तो हम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। जब तक हमारे देश का युवा जिंदा है, छाती पे गोली खा लेगा, छाती पे लटका लेगा, लेकिन हमारे पहाड़ नहीं कटने देगा। देश का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे आ गया है क्योंकि विधानसभा और संसद में अनपढ़ लोग बैठे हैं। हमारा अरावली हमसे किसी ने छीना तो हम अपने ऊपर पेट्रोल घासलेट जो भी छिड़कने लेके अगर अरावली के अगर करना पड़े ना तो हम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। जब तक हमारे देश का युवा जिंदा है, छाती पे गोली खा लेगा, छाती पे लटका लेगा, लेकिन हमारे पहाड़ नहीं कटने देगा। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा ने दिल्ली से राजस्थान तक विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, आम लोग भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। अरावली के इलाके में रहने वाले और पर्यावरणविदों को यह खतरा है कि बदली हुई परिभाषा देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के इकोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। रोजाना इसी तरह देश के कई शहरों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान से लेकर गुरुग्राम और दिल्ली तक पर्यावरण को लेकर चिंता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूथ कांग्रेस ने भी गुरुग्राम अरावली बचाओ सद्भावना संकल्प अनशन शुरू किया। अरावली सत्याग्रह ये इसलिए करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने अरावली खत्म करने का जो ये जनता को मौत का फरमान सुनाया है, उस मौत के फरमान के विरोध में, क्योंकि अगर अरावली चली गई तो समझ लो हमारी जान, हमारी सांसें चली जाएंगी। आप देखिए, ये कहते हैं इन्होंने 100 मीटर का रूल लेकर आए। उस 100 मीटर के रूल में है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसमें आप कुछ भी करें, वहां पे माइनिंग होगी, वहां पे होटल रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, हमारी जितनी भी जनजातियां प्रजातियां सारी की सारी दुर्लभ हो जाएंगी। अभी कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अरावली को बचाने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे लोग अरावली को दिल्ली का लंग्स बताते हैं। ये हमारे दिल्ली के लिए ये आखिरी लंग्स हैं। हमारे पास कोई और जंगल नहीं है किसी के ऊपर। जैसे तो आप एक जगह काटते हैं तो दूसरा होता है, दिल्ली के पास और कोई दूसरा सोर्स नहीं है कि आपको इसको लंग्स कहते हैं, क्योंकि ये यहीं पर ही पेड़ है, यहीं पर ही जो वाइल्ड लाइफ है वो वहीं पर ही रह गई है। सो आप अगर इसको नॉर्थ ईस्ट से जब ये आ रहा है, जितनी भी ये ग्रीन बेल्ट है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। जो राजस्थान से, जो नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं चलती हैं, जो मिट्टी लेकर आती है, जो रेत लेकर आती हैं, ये हमको उससे बचाती हैं। और ये अब हम मान ही नहीं सकते कि
कितनी बड़ी समस्या है। अगर ये अरावली डैमेज हो तो हमारे यहाँ पे ये जितने भी हम सबर्ब्स की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। अरावली पर्वतमाला भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। अरावली की शुरुआत दिल्ली से मानी जाती है, जहां से ये हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिले तक जाती है। इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कुछ हिस्सों तक पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से अरावली को तय करने की जो नई परिभाषा निकली है, उससे राजस्थान के करीब 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। इसके चलते बड़े पैमाने पर खनन की भी आशंका बढ़ गई है। इसी को लेकर लोग आंदोलन पर उतर गए हैं और सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। हमारी जो हालत है, हम चोक कर रहे हैं इस टाइम में। मतलब आप देख रहे हैं कि कितने सालों से ये चीज़ चल रही है और इसका हल नहीं निकल रहा, और आप एक और बहुत बड़ी समस्या अपने सर पे ले रहे हैं जो एब्सोल्युटली मतलब वो माफ़ी करने लायक नहीं होगी। वो जो हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो कभी इन सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी गलती है।